Mathematics Class 3. Good morning, roomies. Today we are going to start chapter number 6, that is fractions. Keep your books with you for reference. Numerator and denominator. A fraction is defined as part of a whole or part of a group of objects. फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी एक कंप्लीट चीज़ या किसी भी कंप्लीट चीज़ के पार्ट्स, उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन. The number above the division line is called numerator and the number below the division line is called denominator. डिविजन लाइन के ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है. नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 79 ऑफ योर बुक. लेट द फ्रैक्शन बी 3/4. 3 ऊपर है और 4 नीचे है, सो 3 is the numerator and 4 is the denominator. The numerator here is 3. It means that 3 out of 4 parts of the circle are colored. ये क्या शो कर रहा है? सर्कल के जो टोटल 4 पार्ट्स हैं उसमें से 3 पार्ट्स जो हैं वो कलर्ड हैं. Now a quick tip for you. Numerator is equals to number of shaded parts. न्यूमरेटर क्या होता है? नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स. और डिनोमिनेटर होता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन वन होल. एक पूरे ऑब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो हमारा डिनोमिनेटर होता है. नाउ ऑन पेज नंबर 80, फ्रैक्शन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप. सपोज देर आर 1 dozen मैंगोज. सपोज वहाँ 1 dozen मैंगोज हैं. 1 dozen मीन्स 12 मैंगोज. अमन टुक half of the mangoes. 1/2 is half. Now what we will do? Half of 1 dozen or 12 mangoes is 6 mangoes. अगर हम 12 का हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6. कैसे आया? हमने 12 को 2 से डिवाइड कर दिया. सी टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने थे? 12. अब उसमें से हमने 1 को लीव करके कट करते चले गए तो हमारे पास कितने मैंगोज बचे इन दी एंड? 6. Now again a quick tip. Strike out 1 and spare 1 at a time which makes half. हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो चीज़ें हैं उसमें से हमको 1 को स्ट्राइक करना है, मीन्स कट करना है, और एक को हमें छोड़ देना है. फिर उसके बाद नेक्स्ट को हमें स्ट्राइक करना है और एक को हमें छोड़ देना है. ये करने से हमारे को हाफ अमाउंट ऑफ चीज़ें मिल जाएंगे. Now, our next topic is, now let's start with exercise 6A. Find the required fraction. First देखो हमारे को यहाँ पे balloons given है. Number of balloons कितने हैं groomies? You have to count, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब यहाँ पर 10 balloons हैं और हमें क्या करना है? Half of the given balloons. हमें इसको हाफ करना है. तो हम कैसे करेंगे? 1 को हम कट करेंगे, सेकंड को हम छोड़ देंगे, देन हम थर्ड को कट करेंगे और फोर्थ को छोड़ देंगे, अगेन हम फिफ्थ को कट करेंगे और सिक्स्थ को छोड़ देंगे. दिस इज हाउ विल बी डूइंग इट. तो हमारा आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? लास्ट में हमारे पास कितने बलून्स बच जाएंगे ग्रूमीज? दैट विल बी 5. दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Write the numerator and the denominator of the following fractions. ये जो fractions given है हमें उसमें numerator और denominator लिखना है. So the first one is 1/3. तो ग्रूमीज मैंने आपको क्या बताया था? जो डिविजन लाइन के ऊपर वाला नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है और डिविजन लाइन के नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है. तो हम n मीन्स न्यूमरेटर, उसके आगे हम 1 लिखेंगे, एंड d मीन्स डिनोमिनेटर, उसके आगे हम 3 लिखेंगे. दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. राइट द फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग. अब हमें यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है, हमको फ्रैक्शन लिखना है. तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर हमें गिवन है 4
एंड डिनोमिनेटर हमें गिवन है 5, तो हम डिविजन लाइन के ऊपर लिखेंगे 4 और डिविजन लाइन के नीचे लिखेंगे 5. So this will be 4/5. Now, question number 4. Color appropriate parts of each whole to represent the given fraction. अब हमें यहाँ पर एक सर्कल गिवन है और उसके पास में नंबर लिखा है 3/8. तो अब हमें इसको कलर करना है. तो मैंने आपको क्या बताया था, न्यूमरेटर जो होता है वो हमें शो करता है कलर्ड पार्ट. तो न्यूमरेटर में नंबर क्या है ग्रूमीज, 3. तो हम सर्कल के 3 पार्ट्स को शेड कर देंगे, हम उसमें कलर कर देंगे. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4. नाउ our next topic is like and unlike fractions. and अब हम ये सीखेंगे कि like fractions क्या होते हैं और unlike fractions क्या होते हैं. Fractions having the same denominators are called like fractions. जो भी fractions होते हैं अगर उनके denominators, that means division line के नीचे वाले numbers अगर same होते हैं तो हम उसे बोलते हैं like fraction. See this example on page number 81 of your book. 2/9, then 3/9, then 5/9 and then 8/9. इन सब में कॉमन क्या है, इन सब के डिनोमिनेटर में 9 है ना. सो these are all like fractions. Now fractions with different denominators are called unlike fractions. जिनके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं unlike fractions. See this example, 8/13, 4/15, 7/10 and 11/12. अब यहाँ नीचे वाले नंबर्स सबके डिनोमिनेटर्स अलग अलग है ना, सो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस. नाउ वील बी स्टार्टिंग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस. अब हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे कर सकते हैं. फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स दैट आर लाइक फ्रैक्शंस. सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम वो सीखेंगे. It is easy to compare fractions having the same denominators. We simply compare the numerators in such fractions. हम इसमें सिर्फ numerators को compare करते हैं क्योंकि denominator तो like fractions में same होता है. The fraction with the greater numerator is the greater fraction. और जिस fraction में numerator बड़ा होता है, बड़ा number होता है numerator में, तो वो fraction हमारा greater हो जाता है. C. Which is greater? This example is on page number 82 of your book. 3/8 और 5/8. अब हमें ये बताना है कि 3/8 और 5/8 में से bigger, greater fraction कौन सा है. So, see, we have shown 3/8 like this. हमने वो 8 boxes में से 3 को color कर दिया. And then we have shown 5/8. तो टोटल 8 नंबर ऑफ बॉक्सेस में से हमने 5 नंबर ऑफ बॉक्सेस को कलर कर दिया. नाउ सिंस द डिनोमिनेटर्स आर द सेम वी कंपेयर द न्यूमरेटर्स. दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, दोनों में 8 है नीचे, तो हम क्या करेंगे, हम इनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे. हेयर 5 इज ग्रेटर देन 3. 5 3 से ग्रेटर होता है ना, बड़ा होता है. So therefore 5/8 is greater than 3/8. इसलिए 5/8 जो फ्रैक्शन है वो 3/8 से ग्रेटर है. Now ascending and descending orders of fraction. अब ascending और descending orders कैसे करेंगे ग्रूमीज. जैसे हमने कंपैरिजन सीखा कि ग्रेटर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है, वो ही चीज़ हमें हेल्प करेगी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में फ्रैक्शन को प्लेस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ऑन पेज नंबर 82 ऑफ योर बुक. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. हमें यहाँ पर एक सेट ऑफ नंबर्स गिवन है, हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है एंड देन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो द नंबर्स आर 11/17,
12 upon 17, 13 upon 17, 8 upon 17 and 7 upon 17. These are the numbers. Now the solution. The denominators are the same. सबके denominators same है, 17 है सब में. Hence we compare the numerators. इसलिए हम ऊपर वाले numbers जो numerators है उन्हें compare करेंगे. Here 7 सबसे पहले 7 सबसे छोटा है. असेंडिंग ऑर्डर में हम ऐसे ही करते हैं ना, स्मॉलर टू बिगर नंबर लिखते हैं. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉलर नंबर लिखेंगे, दैट इज 7, देन 8, then 11, then 12 and then 13. This is our ascending order of numerators because denominators are same. Now therefore we will write 7 upon 17 is smaller than 8 upon 17, then again is smaller than 11 upon 17 and so on. This is how we will arrange these numbers in ascending order. Now ascending order अब हमें मिल गया, बट वॉट अबाउट द डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर हमें मिलेगा जब हम इसको उल्टा कर देंगे. हम सबसे पहले लिख देंगे 13 अपॉन 17, देन 12 अपॉन 17, देन 11 अपॉन 17, then 8 upon 17 and then the end 7 upon 17. This is how we will show the descending order. Now exercise 6b. Question number 1. Circle the greater fraction in each pair. अब हमें हर पेयर में जो ग्रेटर नंबर ऑफ फ्रैक्शन है उसे सर्कल करना है. तो देखो A वाला है, उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं 4 और सिंगल में कलर्ड है, और उसके पास वाले में अगेन 4 बॉक्सेस हैं, उसमें से 2 कलर्ड हैं. तो विच वन इज ग्रेटर? यस, द सेकेंड वन. एंड इन C 9 अपॉन 3 एंड 5 अपॉन 9. अब हम इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे. तो कौन सा नंबर इसमें से ग्रेटर है? यस, 5 अपॉन 9. तो हम उसे सर्कल करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. कंपेयर यूजिंग दीज साइंस. अब हमें ये साइंस यूज करके नंबर्स को कंपेयर करना है. सो आवर फर्स्ट वन इज 6 अपॉन 15 एंड 13 अपॉन 15. तो ग्रूमीज देखो, इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज 15. तो हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे. हम कंपेयर करेंगे 6 एंड 13 को. तो 6 एंड 13 में से ग्रेटर कौन सा है? यस, 13 इज द ग्रेटर वन. तो हम ये वाला साइन यूज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. अब हमें नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है. So the first one is 2 upon 8, 3 upon 8, 5 upon 8, 4 upon 8 and 6 upon 8. ग्रूमीज आपको पता है ना, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम किसे कंपेयर करते हैं? न्यूमरेटर को. तो हम न्यूमरेटर में कंपेयर करेंगे. सो सबसे छोटा नंबर है 2, देन 3, देन 4, देन 5 एंड देन 6. सो वी विल राइट इट एज 2 upon 8, 3 upon 8, 4 upon 8, 5 upon 8 and 6 upon 8. Now in question number 4. अब हमें क्या करना है? नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. So the question is 5 upon 19, 6 upon 19, 11 upon 19, 13 upon 19 and 18 upon 19. अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ग्रेटर टू स्मॉलर. So solution will be 18 upon 19, then 13 upon 19, then 11 upon 19, 6 upon 19 and in the end 5 upon 19. So groomies, hope you have understood this exercise. Now moving on to the another topic, addition of like fractions. अब like fractions को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, हम ये सीखेंगे. Like fractions can be added by adding their numerators and keeping the denominators same. देखो, हम न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं. दिस इज हाउ वी ऐड like fractions. Now on page number 83 of your book you can see
Observe and understand. There are total number of boxes 5. Okay, उसमें से 2 को कलर किया हुआ है. Then we have to add again the same 2 upon 5. अगेन 5 बॉक्सेस थे, उसमें से 2 को कलर किया है. अब हमें इन दोनों नंबर्स को, फ्रैक्शंस को ऐड करना है. तो हमने क्या किया, सिंपल, हमने न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया. तो हमने क्या किया, 2 + 2 दैट इज 4. तो हमने नीचे आंसर में क्या कर दिया, 5 बॉक्सेस में से टोटल 4 बॉक्सेस को कलर कर दिया. सो आवर आंसर विल बी 4/5 बिकॉज डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है लाइक फ्रैक्शन में. Now, count all the colored squares. हमने क्या किया, colored squares को count किया. 2 + 2 है ना, 2/5 + 2/5 and our answer will be 4/5. हमने यहाँ सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड किया है. Now, exercise 6C. Add number 1. 1/10 + 3/10. हमें 1/10 में 3/10 को ऐड करना है. तो ग्रूमीज, हमारा डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, तो हमने क्या लिख दिया डिनोमिनेटर में 10. अब हम 3 + 1 करेंगे, तो 3 + 1 इज 4. येस, सो आवर आंसर विल बी 4/10. This is how you have to complete this exercise. Now, subtraction of like fractions. अब हम like fractions का subtraction कैसे करेंगे? Subtraction of fractions with the same denominators can be done in the same way as addition. जैसे हमने अभी addition किया, वैसे ही हम subtraction करेंगे, क्योंकि denominator same रहते हैं. हमने addition में न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया, अब हम सब्ट्रैक्शन में न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सी ऑन पेज नंबर 84 ऑफ योर बुक. टेक अ स्लैब ऑफ चॉकलेट विद 5 चॉकलेट ब्लॉक्स. अब हमने चॉकलेट स्लैब लिया, उसमें कितने ब्लॉक्स हैं चॉकलेट्स के, 5. डिवाइड इट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, और हमने उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. Now, give 2 of the parts that is 2/5 to a friend. हमने उसमें से 2 parts अपने एक friend को दे दिए, that is 2/5, and 3 parts that is 3/5 remains. और हमारे पास कितना बच गया, 3/5. Therefore, 5/5 minus 2/5. अभी हमारे पास कैसा आया, टोटल हमारे पास कितने थे, 5. तो हमारा फ्रैक्शन था 5/5, उसमें से हमने 2/5 अपने फ्रेंड को दे दिया. तो डिनोमिनेटर सेम है. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स. तो हम क्या करेंगे, 5 में से 2 को माइनस कर देंगे और डिनोमिनेटर में हम 5 रखेंगे. देन 5 minus 2 is equals to 3, और हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा, दैट इज 5. फ्रॉम द रिमेनिंग 3/5 गिव 1/5 टू अनदर फ्रेंड. अब जो हमारे पास 3/5 बचा था, उसमें से हम 1/5 अपने एक और फ्रेंड को दे देंगे. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3/5 minus 1/5. अब हम 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो जब हम 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2. सो 2/5 इज लेफ्ट. हमारे पास कितना चॉकलेट बच गया, 2/5. ये हमारा फ्रैक्शन है उस चॉकलेट का जो हमारे पास बच गया. नाउ एक्सरसाइज 6D. इन दिस you have to subtract these fractions. Number first, 7/8 minus 3/8. तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे और 7 में से 3 को माइनस कर देंगे. सो आवर आंसर विल बी 4/8. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. रोहन bought a frame for coloring.
he started coloring and could finish 5/6 पार्ट्स. उसने पेंट करना स्टार्ट किया और 5/6 पार्ट्स को ही वो कलर कर पाया. टोटल 6 पार्ट्स थे, उसमें से उसने सिर्फ 5 पार्ट्स को ही कलर किया. टोटल पार्ट्स इन द फ्रेम माइनस पेंटेड पार्ट्स इज इक्वल्स टू रिमेनिंग पार्ट्स. टोटल जितने पार्ट्स थे उस फ्रेम में, उसमें से हम जो पार्ट्स उसने पेंट किए उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास फाइनली जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो आंसर आ जाएगा. सी 6/6 माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे और 6 में से 5 को माइनस कर देंगे इन न्यूमरेटर. सो वी विल गेट 1/6. दिस इज हाउ वी विल शो इट इन द बॉक्सेस. हमारे पास टोटल 6 बॉक्सेस थे, उसमें से हमने 5 बॉक्सेस को कलर कर दिया, तो हमारे पास कितना बॉक्स रिमेनिंग है, दैट इज 1. दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस exercise. Now groomies, you have to complete all the related exercises in your notebook. Thank you.